Hello everyone, good evening to all of you. This is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad. I have 6 to 7 year teaching experience in the field of NEET JEE. तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नीट 2024 का डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन से ये जनरली पैटर्न लगभग रैंडमली मतलब कई बार अल्टरनेट पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो पैटर्न है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के करने के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे। बस आपको ध्यान कुछ बातें रखनी है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपके सबसे फास्ट हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देते हैं। मतलब ये वाले लॉजिक गेट वाले क्वेश्चन सबसे फास्ट। मैं यही क्वेश्चन क्यों लिया, नेट का मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा यहाँ पे, लेकिन यही क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि मैं देखता हूं कि जो लास्ट वाला यूनिट है जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लॉजिक गेट वाला देखते हैं, इसमें स्टूडेंट बहुत कम कंफर्टेबल होते हैं और 100% मिस्टेक करते हैं, उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और टेस्ट में भी देखा जाता है क्योंकि इसको छोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको सुनना एक बार है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट पूछा जा रहा है, आउटपुट वाई पूछा जा रहा है। यहाँ पे 3 टाइप के गेट हैं, ये वाला नैंड गेट है, ये वाला नॉर गेट है, ये वाला क्या है, नॉर गेट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको आइडिया दे दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा, सपोज करिए नैंड गेट, नैंड गेट की जब भी बात करेंगे, नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट की जब भी बात करेंगे तो नैंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एंड गेट, एंड गेट ऐसे होगा और इसके आगे क्या लगा रहेगा, नॉट गेट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नैंड गेट में। दिस वन इज कन्वर्ट इनटू द नैंड गेट। यस, अब यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा कि अगर सपोज इनपुट ए और यहाँ पे बी दे रहे हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे ए बी, और नॉट गेट से कोई पास करेगा तो ए बी का कंप्लीमेंट दैट इज ए बी का बार, ये हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे सपोज करिए ए है और यहाँ पे भी ए है, तो आप कहेंगे सर लिख दीजिए ए एंड ए का होल बार। और आपको अगर बात करें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है कि ए स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेशन में ए का ए के साथ एंड ऑपरेशन की वैल्यू हमेशा ए ही होती है। मैथमेटिकल में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या होगा ए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए बार। मिस मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, और एक चीज और, ए और ए इसको और ऑपरेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल मतलब प्लस नहीं है, लॉजिकल ऑपरेशन और ऑपरेशन, और इसकी वैल्यू क्या आएगी ई। यदि मैथमेटिकल होता, मैथमेटिकल होता तो यहाँ पे क्या आता, 2a आ जाता है, बट यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, यही हो सकता है। ये प्रूव भी किया जा सकता है। अगर मैं किसी को एक को प्रूव कर दूं यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सुनिए। जैसे मैं कह दूं इसी को मैं प्रूव कर रहा हूं, तो ए और ए की वैल्यू हमेशा क्या 0 या 1 होगी। तो मैं सपोज दोनों की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो 0 0 का एंड ऑपरेशन 0, 0 1 का एंड ऑपरेशन 0, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूं तो यहां भी 1 हो जाएगा, तो उसके आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 0 का 0 के साथ 0, 0 का ये एंड का टेबल होता है, 0 का 1 के साथ 0, 1 का 0 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1। मतलब अगर सपोज करिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, 0। 1 कब मिलेगा, जब दोनों क्या होंगे, 1। देखिए समझिए, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। एक 0 लिया यहाँ पे क्या, सुनो अब समझिएगा, यहाँ पे 2 बार। अब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ 0 ले तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 होगा। तो 0 0 का क्या होगा, 0, 1 1 का क्या होगा, 1। इसका मतलब जो ले रहे हैं वही आ रहा है, तो ए लेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल से एक बात समझिए, बस समझिए एक बात कि जब भी नैंड ऑपरेशन हो, नैंड ऑपरेशन को दोनों इनपुट को इस तरह से कनेक्ट कर दे, यहां पे ए देंगे तो यहां पे मिलेगा ए बार, बस। उसी तरह नॉर ऑपरेशन में, नॉर ऑपरेशन है और ऑपरेशन के आगे नॉट गेट, यहां पे अगर दोनों इनपुट पे अगर सपोज यहाँ पे ए देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार। मीन्स वी कैन से हियर इफ NAND and NOR gate, in NAND and NOR gate if both input are connected, if both input is connected then this one is simply work as a NOT gate। यदि दोनों इनपुट को आप एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके।
दूसरी बात आप समझे मेरी बात, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर बच्चों मैं आपसे कह दूं कि यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर मैं कह दूं ये, थोड़ा सा इसके लिए समझना पड़ेगा। यहां पे ए है और यहां पे बी है सपोज करिए, तो आप लिखेंगे ए एंड बी का होल बार, और डिमॉर्गन्स लॉ लगाएं तो आप लिखेंगे ए बार और बी का बार। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाऊं तो आप कहेंगे सर आर बना लीजिए, आर बना लीजिए, और यहां से एक नॉट गेट लगा दीजिए क्योंकि ए बार चाहिए, फिर हमको बी बार चाहिए, इस तरह से। अब इस नॉट को आप चाहे तो बबल बना सकते हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं, बस 100 की 100 बात की एक बात। अगर कभी भी इस तरह बना हुआ है बच्चों, तो इसको आप ये गेट बना सकते हैं। कैसे सर, कैसे सर, अब समझिए। क्या करिए, एंड है तो और बना दीजिए, और है तो एंड बना दीजिए। बबल कहां लगा है, इधर साइड, आउटपुट साइड, तो आप क्या लगा दीजिए, इनपुट साइड। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, समझिए, समझिएगा मेरी बात को। देखिए आप इस तरह नॉट दिया है, इस तरह नॉट दिया है, और यहां पे ऐसे दिया हुआ है, और यहां भी एक नॉट दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे तो इसको बबल बना दीजिए, इस तरह बबल बना दीजिए, बस। ये वाला ये सेम है, नॉट को ही क्या बोलते हैं, बबल। अब अगर पूछ दे कि ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, तो आप यहां पे और है, और को बना दीजिए, और को बना दीजिए एंड, एंड, और एंड को बना दीजिए और, चेंज कर दीजिए पहले। तो इसको बनाना तो पहले आप एंड बना दीजिए। अब देखिए बबल किधर लगा है, इनपुट साइड के आउटपुट साइड, इनपुट साइड लगा है, लगा दीजिए कहां, आउटपुट साइड। मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है। अगर मान लीजिए ये पूछ दे ये किसके इक्विवेलेंट है, चार ऑप्शन में इसको बना के दे दे, तो आप देखिए पहले एंड बनाए तो इसको क्या बना लीजिए, और कहां बबल लगा है, आउटपुट साइड, तो आउटपुट साइड हटा दीजिए और कहां लगा दीजिए, इनपुट साइड। 100 बात की एक बात, इनपुट जहां बबल लगा है वहां बबल हटा दीजिए, और जहां नहीं लगा है वहां लगा दीजिए। एंड को चेंज कर दीजिए और में, और को चेंज कर दीजिए एंड, बस। 100 बात की एक बात। देखिए फिर से एक बार, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ऐसा है, दोनों साइड बबल लगा है यहाँ पे ए और बी। अब पूछिए ये गेट किसके इक्विवेलेंट है, ऑप्शन दे दे यहाँ पे, सपोज कर कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, यहाँ पे दे दे नॉर्थ, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड नैंड, एंड सी इज सपोज एंड ऑप्शन डी इज सपोज और और कौन सा सही हो सकता है। इसके लिए आप देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लग जाएगा टाइम। जैसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से गया ए बार, ओके सर गुड, इधर से गया बच्चों बी बार, इधर से गया क्या, बी बार, ठीक है। फिर ये क्या, एंड है, एंड हो गया। फिर एक ऊपर से यहां यहां आउटपुट में लगाए तो होल बार हो जाएगा। और डिमॉर्गन्स लॉ अगर लगाते हैं तो आप लिखेंगे ए का तो पहले से था, एक और आ गया, यहाँ एंड था तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बार, दो बार कंप्लीमेंट का कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे ए और बी, मतलब ये सिंपली और गेट है, कुछ इस तरह से बना लिया। ये सिंपली कौन सा गेट है, और गेट है। और यहां से मैं आपसे पूछूं कुछ बातें, सपोज करिए, तो इतना आप ना करके स्टेप आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। क्या स्टेप है, बीच में कौन सा गेट है सर, एंड गेट है, तो आप और गेट बना दीजिए। मैंने आपसे एक बात बोला था कि यदि बबल जहां वहां से बबल हटा दीजिए, और जहां नहीं लगा है वहां लगा दीजिए। देखिए बबल कहां लगा है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड लगा है। इनपुट साइड आउटपुट साइड लगा है तो दोनों साइड से हटा दीजिए, तो बचा यही आंसर 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट मैं एक स्टेप और लेता हूं, जैसे मान लीजिए यही मैं कह देता कि ये और है, और है, यहां बबल लगा है, यहां बबल लगा है, यहां भी बबल लगा है। इसका 1 सेकंड के अंदर आंसर बताना हो आपको कि क्या हो जाएगा, टिक मारना हो तो आप कहेंगे सर और है, पहले तो आप एंड बना दीजिए, लगा दिया। सर बबल दोनों साइड लगा है, दोनों साइड से हटा दीजिए, ठीक, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अब इसी क्वेश्चन पे मैं 1 सेकंड के अंदर आता हूं, देखिएगा। इतना कुछ थोड़ा सा बताना जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा उतना नहीं लगेगा। अब समझिए बच्चों, कंफ्यूजन क्या, एग्जाम में बार बार क्या देता है,
कभी कभी यहाँ पे नैंड देगा, यहाँ भी नैंड होता था, ये जो भी होता, कभी कभी यहाँ नैंड दे देता था, यहाँ नॉर दे देता था। जनरली जो क्वेश्चन आते थे ये तीनों सेम ही गेट रहते थे, लेकिन थोड़ा सा उसने घुमाने के लिए वो सोचा कि देखे लोग अगर पढ़ाई किए तो किस लेवल तक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये नैंड है और यहाँ पे क्या है, नॉर है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों इनपुट एक साथ कनेक्टेड हो, तो ये नैंड हो चाहे नार हो, दोनों नॉट गेट की तरह वर्क करेंगे, ये तो कंफर्म है। नैंड हो चाहे नार हो, अगर दोनों इनपुट एक साथ कनेक्टेड हो तो सेम नॉट गेट की तरह वर्क करेंगे। तो इसलिए चाहे कुछ भी लगाओ, यहाँ पे नार हो, यहाँ पे भी नैंड रहता तब भी वही आंसर होता। तो इससे कोई फर्क नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आप बनाएंगे इसको तो इस तरह से बनाएंगे, पहले आप बना लीजिए, पहले इसको आपने बना लिया, ठीक, ये बना लिया, इसको आप नॉट गेट को बबल बना दीजिए, यहाँ पे बना दिया सर। इसको भी आप यहाँ पे बबल बना लीजिए। अरे सर यहाँ पे तो नैंड है, यहाँ पे नार हो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये नॉट गेट की तरह वर्क ही कर रहा है। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ए बार और यहाँ पे आएगा बी बार आएगा, ठीक है। तो आंसर वही है, नैंड हो चाहे नॉर, अगर दोनों इनपुट एक साथ कनेक्टेड है तो नॉट गेट है। अगर इसको हटा के आप चाहें तो यहाँ दोनों जगह बबल बना सकते हैं। अब इसका एक सेकंड में आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर बीच में कौन सा गेट है, और आप बना दीजिए सर एंड गेट। सर दोनों साइड बबल लगाए, बबल दोनों साइड से हटा दीजिए, ये आंसर होगा। एक सेकंड के अंदर आप आंसर मार सकते हैं एंड गेट, कुछ भी नहीं इसमें। मैं कह रहा हूं ये इसको इंटरचेंज कर दो, यहां ना लगा दो, यहां नैंड लगा दो, तब भी आंसर वही आएगा। दोनों जगह आप नैंड लगा दीजिए तब भी आंसर वही आएगा, दोनों जगह नार लगा दीजिए तब भी आंसर वही आएगा। बस इसको आप मत छेड़िएगा, इसको मत छेड़िएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं, इसी क्वेश्चन में अगर सपोज इस तरह से क्वेश्चन होता, मान लीजिए अगली बार ऐसे ही कुछ बना दिया आपसे, ये हो जाता और यहां पे ये हो जाता, सपोज यहाँ पे ए होता, यहाँ पे क्या होता, बी। अब आप क्या कहते हैं, आप समझिए, यहां से ए बार, अरे भाई कोई मतलब ही नहीं, फिर वही बात, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बबल तो यहाँ लगा है, बबल एक और लगा दिया, बबल एक और लगा दिया, एंड है, आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, आर में, दोनों साइड बबल लगा हटा दीजिए, मतलब ये कौन सा गेट हो गया, आर गेट हो गया, बस बात खत्म। मतलब अगर सिंपली आपसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले लो और मैं ऐसे कहूं आपसे, ये हो गया, सपोज यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, सपोज कुछ भी ले लिया यहाँ पे, ये, और यहाँ पे ले लिया पी क्यू आर एंड एस। डायरेक्ट आंसर आप कैसे मारेंगे, समझिए, यहां बबल लग जाएगा, यहां एंड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर, तो सिंपली आर है सिंपली, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं पी और क्यू, पी और क्यू, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस तरह का जब भी डिजाइन आपको दिखे, ये देखने में आपको टफ लग सकता है, ये कौन सा है, आर। कैसे, डायरेक्ट करने के लिए इन दोनों को बबल, ये भी बबल, बबल दोनों साइड है, बबल हटा दीजिए, एंड है, आर में कर दीजिए। सर यहां पे भी वही कंडीशन है, यहाँ पे आर और एस इनपुट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एस, यस। अब यहाँ पे इन दोनों को पकड़िए, इसको पकड़िए बच्चों, देखिए ये पूरा पोर्शन, ये वाला, देखिए फिर से बबल है, बबल लग जाएगा, ये बबल यहां लग जाएगा, ये कौन सा है, आर है, कौन सा है, आर, और यहाँ पे क्या है, मतलब नॉर बोल सकते हैं आप, नॉर है, लेकिन यहाँ पे बबल लगा हुआ है, बबल नॉर है, तो यहाँ पे बबल लगा दिया, यहाँ भी बबल है, बीच में कौन सा है, आर है, तो आर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एंड में, दोनों साइड बबल हटा देंगे तो ये एंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट हम लिखेंगे, आउटपुट शुड बी पी और क्यू एंड आर, ये आंसर आएगा अगर आप पूरी बात समझ गए तो। आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा।
ये पूरा एंड है, ये जो कॉम्बिनेशन है एंड है, ये पूरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, और का है। ये भी किसका पूरा कॉम्बिनेशन है, ये भी पूरा कॉम्बिनेशन किसका है, और का है। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब फाइटर जेट की तरफ हो, दो ऐसे लगे हो और एक यहां पे लगा हो, इस तरह के आंसर आप फटाफट कर सकते हैं। ये तरीका था इसका, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन कभी भी, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन अगर पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। इस समय जो कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो वो चाहेंगे कि, क्योंकि धांधली कुछ भी हो सकती है, तो इस तरह का पेपर पैटर्न सेट करे, जो स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया हो उसके आंसर आने चाहिए। बस ये लॉजिकल चीजें हैं, बस इसमें कुछ है नहीं। तो लॉजिक गेट का एक अलग से वीडियो आपको डालूंगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, दावा के साथ कर रहा हूँ कि आपका लॉजिक गेट का क्वेश्चन सबसे फास्ट होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा सॉल्व नहीं होगा, पेन तक आपको ना चलानी पड़ेगी। इस तरह से आप अप्रोच रखेंगे। एक क्वेश्चन और था, अभी तो मैंने थोड़ा सा फास्टली बताया, ठीक है। नहीं तो अगर बेसिक लेवल से बात किया जाएगा तो एंड बताया जाएगा, और बताया जाएगा, सब चीजें बताई जाएगी। तो अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो उतना डिटेल में नहीं बता पाया हूं, लेकिन अगली बार इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोटिस कर पाए तो आप इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें, समझिएगा। देखिए, जब भी जीरो को हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, और वन को लिखते हैं तो अनकॉम्प्लीमेंट मतलब ए से लिखते हैं। हालांकि इस लेवल तक अभी आप नहीं समझ पाएंगे अगर पढ़े नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, सपोज आपको कोई लिख दिया जीरो एंड जीरो, तो आप यहां पे लिखेंगे, दो वेरिएबल में ए और बी में लिख रहे हैं, ए और बी में लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहां पे ए बार एंड बी बार। और वन जीरो लिख दिया, तो वन वाला, ए वाला क्या है वन, तो ए लिखेंगे, और बी वाला क्या है जीरो, तो क्या लिखेंगे, बी बार लिखेंगे। कुछ आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आउटपुट कहां कहां पे वन है, जहां जहां पे आउटपुट वन होता है वही वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं। देखिए यहां पे है और यहां पे है, तो यहां पे जो आउटपुट लिखेंगे आप, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहां पे वन है, इस समय ए और बी की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो, मतलब ए बार बी बार, एंड है बीच में, ठीक है। फिर यहां पे वन है, तो उस समय ए की वैल्यू क्या है, वन, मतलब आप लिखेंगे ए बार, मतलब अगर कई बार हो तो यहां पे और ऑपरेशन लगाते हैं, ए, सॉरी, यहां पे वन है ना, तो ए रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ए बी बार। अब यहां से मैं क्या पूछूं आपसे कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बी बार कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा, ए बार। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ए और ए बार की वैल्यू वन होती है, तो यहां से आंसर आ जाएगा बी बार। कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको। देखिए, ए और ऑपरेशन ए बार की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करिए, एक बार जीरो ले लीजिए, जीरो लिए तो जीरो का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो लिए तो जीरो का कंप्लीमेंट क्या हो गया, वन। अब वन लिया, फिर जी यहां पे वन लिया अगर ए की वैल्यू, तो वन का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों केस में अगर आप देखें तो वन आ रहा है, जीरो का और वन के साथ ऑपरेशन वन, वन का जीरो के साथ और ऑपरेशन वन, दोनों केस में वन आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या मिलेगा, वन। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, ये आया हुआ है बच्चों, ये ऐसा नहीं कि नहीं आया, ये भी आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ए बार की वैल्यू क्या होगी, तो आप ए की वैल्यू जीरो ले सकते हैं या वन ले सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। और जीरो वन क्यों लेते हैं मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। दो ही पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ पे डिजिटल लॉजिक में जीरो वन में ही दिखाते हैं, मतलब जीरो वन का दिखाना मतलब किसी चीज का ट्रू और फॉल्स होना, स्विच को ऑन या ऑफ, इस तरह से दिखाते हैं जीरो वन में। तो यहाँ पे अगर मैं वन लूंगा तो आप कहेंगे वन का कंप्लीमेंट जीरो हो जाएगा, अगर जीरो लूंगा तो वन का जीरो का कंप्लीमेंट वन हो जाएगा। क्या दोनों केस में जीरो ही मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ए का ए बार के साथ एंड ऑपरेशन जीरो, ए का ए बार के साथ और ऑपरेशन की वैल्यू हमेशा वन। कुछ भी हो बच्चों, यहाँ पे एक्स और ऑपरेशन एक्स बार हमेशा वन, कुछ भी हो, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ए बी और ऑपरेशन ए बी बार की वैल्यू वन, कुछ भी हो,
अगर उस जो यहाँ पे लिखा है वही का कंप्लीमेंट और आर ऑपरेशन की वैल्यू 1। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा मुझे, आप मेरी बात आप समझ गए तो। जैसे मैं आपसे कह दूं x बहुत बड़ा सा दे दूं आपको कंफ्यूज करने के लिए, yz के ऊपर होल बार एंड x yz, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या है? अब कोई नहीं जानेगा तो इसको डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़ेगा, फिर एंड ऑपरेशन कराएगा, बहुत बड़ा सा रिजल्ट आएगा। और इस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपको। ये पूरा सब कुछ आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए पिछला वाला में, अब देखिए यहाँ पे ये इसके वैल्यू क्या हो गया 1, तो बी बार आ गया, तो यहाँ पे आंसर बी बार। आप चाहे तो बच्चों 1 सेकंड में इसको आप कर सकते थे। कैसे? देखिए जो जो यहाँ पे लिखा है बी में वही वाई में उसी का उल्टा है। देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या है 0। मतलब जो यहाँ पे लिखा है उसी का उल्टा है। तो आप डायरेक्ट चाहे तो बिना कुछ किए आप लिख सकते थे y इक्वल टू बी बार, कुछ भी नहीं करना था इसमें। मुझे लगता है कि इसका भी आंसर आप 1 सेकंड में बता सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अगर मैं कह दूं सपोज करिए 0 0 0 1 1 0 1 1, एक टेबल है सपोज करिए, यहाँ पे ए बी, यहाँ आउटपुट वाई, और सपोज करिए यहाँ पे लिखा रहा है 1 1 0 0, तो यहाँ पे आंसर वाई का क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर से वही बात होगी, क्या जो ए पे लिखा है उसका कंप्लीमेंट लिखा है, 0 है तो 1 1, 0 है तो 1 1 है तो 0 1 है तो 0। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, या सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। जहां जहां 1 लिखा है वो लिख दीजिए, जहां जहां 1 लिखा है वो लिख दीजिए। कैसे? देखिए मैं इसको ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखिए ए बी आउटपुट वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब बताऊंगा कि आप कैसे लिखा जाता है सब चीज। ठीक है, यहाँ पे 1 1 0 0 यही था। तो आप आउटपुट लिखते तो आप कहते सर वहां पे लिखे जहां 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है ए बार एंड बी बार। फिर यहाँ पे 1 है तो ऑपरेशन कर लीजिए ए बार बी। What we can take common here? We can take common a bar. That is what? B bar. Answer is what? A bar. Y equals to A bar. Again we are getting the same thing. इसमें टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं, आप चाहें तो इसको 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। A bar. ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इस पे और डिटेल में बात करेंगे। तो यही 2 क्वेश्चन अभी नीट 2024 में आया था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। लॉजिक गेट का मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, उसमें आपको जो है बहुत कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इस पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन ट्रिक के साथ जो आपके सिलेक्शन को और आसान कर दे। अगर आप नीट और IIT कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वीडियो को देखिए और आपको लास्ट तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार।